हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की हिंदी की कार्यपत्रक 2 करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हम पहले कार्यपत्रक 1 में हम पक्षी उन्मुक्त गगन की ये कविता है, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्यपत्रक 1 में, और उसी के आगे से अब कंटिन्यू करेंगे आज। तो सबसे पहले एंट्रीज देखेंगे आप। 17 सितंबर की वर्कशीट है, क्लास 7th के लिए वर्कशीट है। यहाँ पे आप विद्यार्थी का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आगे चलिए वर्कशीट देखते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है? ठीक है, आपको कैसा लगता है घर पे रह के? यह तो आप जान ही गए होंगे, या आप सब फील कर रहे हैं इतने मंथ से। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता है। जब हमको इतने मंथ कैद होके ऐसा लगता है, तो अब हम महसूस कर सकते हैं कि पक्षियों को जो हम पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उनको कैसा लगता है। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पक्षी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं। ये कविता का नाम है, इसका हम आज दूसरा भाग पढ़ेंगे। यह कविता किसने लिखी है, की रचना है? कविता शिव मंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है। तो आगे हम कविता पढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। ठीक है, ये कविता है, इसका हम भावार्थ देख लेते हैं। मतलब इसका अर्थ, एक्सप्लेनेशन क्या होगी, क्या कहना चाहता है कवि इसमें? कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान का ढंग सब भूल जाते हैं। ठीक है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, ये इस लाइन का अर्थ है कि कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर की क्या है, जो उसके पिंजरे को कहा जा रहा है यहाँ पर, अपनी चाल और उड़ान का ढंग सब भूल जाते हैं, बस उड़ना भूल जाते हैं। फिर पिंजरे में पड़े अब ये ना, सब सपनों में देख रहे तरु की फुनगी के झूले। फिर पिंजरे में पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का वह बस सपना ही देखते रहते हैं कि कभी हम बाहर जाएंगे और पेड़ों की शाखाओं का झूला हम झूलेंगे। जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आसमान में उड़ने का होता है। ठीक है, वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे है ना, नीले नभ की सीमा पाने। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। उनकी इच्छा ऐसी होती है कि वह आसमान को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। अब लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक के दाने, इस लाइन का क्या मतलब है? और अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को, यहाँ पर आकाश के जो तारे हैं उनके अनार के दानों की संज्ञा दी गई है। ठीक है, उनको चुगना चाहते हैं, ऐसा उनकी इच्छा है, ऐसा उनका अरमान है। ठीक है, तो आइए जाने हमने क्या सीखा। अब इस कविता से हमने क्या सीखा ये हम जानते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए ये देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं? ठीक है, तो हम देखते हैं, अभी ये सारा इस पैराग्राफ में से मिल जाएगा हमें। यहाँ से पक्षी सोने की जंजीरों में बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ानों का ढंग सब भूल जाते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपका ये फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका। अब सेकंड देख लेते हैं। सॉरी, सेकंड है, पक्षियों के क्या अरमान हैं? ठीक है, पक्षियों के क्या अरमान हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पर। जब पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आकाश में उड़ने के हैं। ठीक है, वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ तक ये लिख सकते हैं, खुले आसमान में उड़ने के हैं। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड है, पिंजरे में पड़े पक्षी क्या सपना
देखते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हम यहाँ से, पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का वह सपना देखते रहते हैं। बस हटा देंगे, यहाँ पर सिर्फ सपना आएगा, सपना देखते रहते हैं। ठीक है, ये थर्ड का आंसर हो गया। अब हम फोर्थ का देखेंगे। वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। यहाँ पे लिख देना आप वे की जगह, और की जगह वे लिख देना। वे अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। किससे? वे अपनी चोंच से। इतना आप क्वेश्चन में से लिखेंगे, उसके वे अपनी चोंच से, उसके बाद क्या लिखेंगे? अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। ये हमारा आंसर नंबर 4 हो गया। अब आंसर नंबर 5 देखेंगे। हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए। अब आपने कविता पढ़ी अच्छे से, ठीक है बच्चों, तो अब आप सोचिए कि हमें पक्षियों के क्या अरमान है। क्या वह पिंजरे में रहना चाहते हैं, ठीक है, या फिर वो आकाश में उड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या उनके अरमान है। आपको ये अच्छे से कविता पढ़ के आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ी है कविता, मुझे उम्मीद है। तो आप अब लिख पाएंगे हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये अब सोच विचार कर बच्चों आपको स्वयं लिखना है, यहाँ पर अपने आप लिखना है खुद। यहाँ पर आप 2 या 3 पॉइंट जितने भी आपको आपके दिमाग में आए या फिर आपकी इच्छा हो, आप लिख सकते हैं कि हमें पक्षियों के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जैसे उनको पिंजरे में नहीं रखना चाहिए, मेरे व्यूज़ हैं। आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और क्या है, उन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि वह उन पर रह पाएँ अच्छे से। ठीक है, और जो भी आप सोचते हैं वो यहाँ पर लिख सकते हैं। यहीं पे बच्चों आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप इसको कर पाएंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। बाय बाय।